हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सोहेल शफी। हम पढ़ रहे थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, पी ब्लॉक। उसमें भी जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट की, दूसरा मैंने एनॉमलस बिहेवियर कंप्लीट किया। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखो, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तभी तो आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगेंगे। क्योंकि आप ऐसे इस लेक्चर में आओगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई है, पहले लेक्चर्स में बताई है, जो यहाँ पे बताना मुझे लग रहा है इस वक्त मुश्किल है। तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा वो इस लेक्चर में बताने की। फिर भी अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ वो लेक्चर्स देखो, ताकि आपको जो ये लेक्चर है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आए। पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। क्या होता है? हाइपोथेटिकल चार्ज होता है किस पे? एक एटम पे। कब होता है? जब वो बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम्स के साथ, जो क्या हो, कंप्लीटली आयनिक इन नेचर। इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रुप 13 की। जो ग्रुप 13 में पहला है कौन सा? बोरान। मैंने वहाँ पे ट्रिक्स भी बताई है। अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे, वहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई थी ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 को कैसे याद रखा जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को इस वक्त ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही आसान लगे। वरना आप ये बताओगे इनको कैसे याद रखेंगे एलिमेंट्स को। वहाँ पे मैंने ट्रिक्स बताई है, वहाँ पे आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब आप वो ट्रिक्स पढ़ोगे तो फिर यहाँ पे ईजी हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ेंगे। देखो, बोरान जो है इसका क्या होता है? स्मॉल साइज होता है, इसीलिए जो इसके पहले जो इसके पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, जो पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है, मतलब बोरान को जो ही इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा ये बनाएगा बी पॉजिटिव। अगर इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो ये क्या बनाएगा? B2 पॉजिटिव। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए तो ये क्या बनाएगा? B3 पॉजिटिव बनाएगा। अब देखो, जो इसके आयोनाइजेशन सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो फिर भी तो ईजी है, लेकिन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है बोरान के लिए, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है। बोरान से क्या 3 इलेक्ट्रॉन निकालना? क्यों निकालना बहुत ही मुश्किल है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होता है ना, इसलिए जो ये पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। किसके लिए? बोरान के लिए। इसलिए हम इससे ईजिली इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये जो बोरान है ये +3 आयन्स नहीं बनाता, ये बात याद रखना। ये क्या बनाता है? ये खाली कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये खाली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, ये बात याद रखना। ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, ये आयन्स नहीं बनाता, ये खाली कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? एल्युमिनियम की। जो एल्युमिनियम के पहले 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पीज है वो कम होती है। किससे? बोरान से बहुत कम होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है। किससे? बोरान से। तो हम इसको इजीली क्या निकाल सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली उससे बाहर निकाल सकते हैं। कुछ ही एनर्जी दे के इससे क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हैं। तो यानी कि जो एल्युमिनियम है ये Al3 पॉजिटिव इजीली बना सकता है, क्योंकि इजीली ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी के साथ ही छोड़ सकता है एज़ कम्पेयर टू बोरान से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। जो एल्युमिनियम है ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। अब देखो, ये जो बोरान है, ये जो एल्युमिनियम है, ये क्या दिखाता है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो ये गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये क्या दिखाते हैं? ये तो एक तो +1 और +3। याद रखना, जितना आप नीचे नीचे जाओगे +1 ज़्यादा स्टेबल बनेगी एज़ कम्पेयर टू +3। अब बताओ ये क्यों? क्योंकि जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। आप लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट तो सुना होगा। उसमें क्या होता है? जो s इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो s सबशेल है, मतलब जो s इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। खाली p
और जो इलेक्ट्रॉन्स है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो एस इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये तो आप सीधे समझ आ गए इनर्ट पेयर इफेक्ट में। जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है इसमें क्या होता है, जो एस इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये तो आपको पता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा होता है, वो अट्रैक्ट करता है किनको, एस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उनको ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। इसी वजह से जो ये गैलियम, इंडियम और थैलियम है ये +1 भी दिखाते हैं। ज़्यादातर जो ये प्लस थैलियम है ये सबसे ज़्यादा क्या +1 दिखाता है, ये बात याद रखना। +1 अगर आपको आर्डर देखना होगा किसका, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का थैलियम का सबसे ज़्यादा, इंडियम का, उसके बाद फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, थैलियम की। जो थैलियम है ना इसमें जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्रेडोमिनेट होती है, जो मैं भी कह रहा था वो ज़्यादा क्या होती है, स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू +3। +3 जो है वो क्या होता है, उसमें वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये बात याद रखना। जो +3 है थैलियम की उसमें क्या होता है, वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग होता है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 14 की। जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कितने होते हैं, 4। जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेटस होती है वो क्या होती है, +4 और +2, याद रखना। जो कार्बन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिबिट करता है, उसके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। अब बताओ कि कहाँ पे, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखो, सिंस द सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पीज इज वेरी हाई। जो कार्बन है वो क्या दिखाता है, वो इसीलिए, ये बात याद रखना, वो इसीलिए क्या, कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। यानी कि जो उसके कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं, क्योंकि इससे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये तो सीधी बात है ना, इससे इलेक्ट्रॉन 4 बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एज़ कम्पेयर टू ये क्या करता है, उसके बरक्स ये क्या करता है, ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब देखो, अगर आप हेवियर एलिमेंट्स में देखोगे वो क्या दिखाते हैं, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अब उसका सीक्वेंस क्या है, लेड का सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। फिर कौन दिखाता है, टिन, फिर कौन, जर्मेनियम। इट इज़ ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, जो मैं कह रहा था। इसीलिए जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेटस की है वो वेरी करती है डाउन द ग्रुप। जो +2 है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, स्टेबल होती है। जो +4 है वो क्या होते हैं, वो ऊपर, मतलब वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। जो स्टेबिलिटी होती है ना +4 की, वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। और जो +2 की है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। आगे बढ़ते हैं, जो कार्बन और सिलिकॉन है वो मोस्टली क्या दिखाते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो जर्मेनियम है ना वो ज़्यादातर स्टेबल कंपाउंड्स किस में बनाता है, +4 में बनाता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स +2 में भी बनाता है, कौन, जर्मेनियम। और जो टिन है वो ऑक्सीडेशन स्टेटस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाता है। जो वो अपने कंपाउंड्स बनाता है वो दोनों ऑक्सीडेशन स्टेटस में बनाता है, लेकिन जो उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूसिंग की नेचर होता है, यानी कि वो उसमें क्या दिखाता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है वहाँ पे। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये तो आपको, ये जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर भी मैं बताऊँगा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जो दूसरे को क्या करे, रिडक्शन करे, और खुद को क्या करे, ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि टिन खुद को चेंज करता है क्या, +2 से +4 में, उसी को हम बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे को रिडक्शन करे, खुद को क्या करे, ऑक्सीडाइजेशन, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को, एजेंट मतलब क्या होता है, जो दूसरे को कुछ करवाए, ये रिड्यूस करवाता है दूसरे को, इसीलिए उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये दूसरे को ऑक्सीडेशन कराएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कितना आसान हो गया। अब ये जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे ना, वहाँ पे अगर मैंने ही पढ़ाया तो वहाँ पे आपको मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में लाऊंगा कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको कैसे याद रखा जाता है। फिलहाल के लिए ये याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिडक्शन करवाए, जो दूसरे को रिडक्शन करवाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जो लेड कंपाउंड्स है ना वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और +4 में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मैंने आपको बताया वो क्या होते हैं, तो मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ग्रुप 15 की। जो ग्रुप 15, देखो ग्रुप 15 में जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेटस एलिमेंट्स की है वो क्या क्या है, -3 है, +3 है और 5+5 है। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है वो ज़्यादातर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं, -3, +3 और +5। जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्यों होती है, क्योंकि इंक्रीज होता है साइज में और मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जितना आप नीचे नीचे जाओगे मेटालिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो बिस्मथ है वो हार्डली कोई कंपाउंड किस में दिखाता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो भी डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद रखना, जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है किस में, ग्रुप 15 में, वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर हम बिस्मथ की मतलब एक एग्जांपल देखेंगे, जो उसका वेल नोन कंपाउंड है वो कौन सा है, BiF5, जो वो किस में दिखाता है, +5 में दिखाता है। जो बिस्मथ है वो +5 में एक ही कंपाउंड, जो वेल नोन है उसका कंपाउंड वो कौन सा है, BiF5। जो स्टेबिलिटी है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। और जो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। अब क्यों करती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो तो मैंने बताया अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बिसाइड्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो नाइट्रोजन है +1 भी एग्जिबिट करता है, +2 भी करता है, +4 भी करता है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता हो, ऑक्सीजन के साथ। देखो आपको मैं बताऊंगा, 3 एलिमेंट्स याद रखना जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फोन याद रखना, क्या याद रखना, FON, फोन याद रखना। F मतलब फ्लोरीन, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद रखना। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो नाइट्रोजन है वो तीसरे नंबर पे है। ये जो नाइट्रोजन है वो हर एक के साथ माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, खाली ऑक्सीजन और किसके साथ, फ्लोरीन के साथ दिखाएगा क्या, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बात याद रखना। अब ये क्या दिखा, मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन है वो +1 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है ना, ये कंपाउंड्स नहीं बनाता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में विथ हेलोजनस। जब ये हेलोजनस के साथ रिएक्ट करता है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा पाता, ये मतलब उस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स नहीं बनाता, किन के साथ, हेलोजनस के साथ। जो नाइट्रोजन है इसके पास d ऑर्बिटल्स तो नहीं है, तो इसीलिए ये अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकता बाकी एलिमेंट्स के साथ टू फॉर्म बॉन्ड्स। जो फास्फोरस है वो +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कि कुछ ऑक्साइड्स में। अगर आप नाइट्रोजन देखोगे इसमें सारे ऑक्सीडेशन स्टेटस कहाँ से 1 से 4 तक वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में, ये नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये नाइट्रस एसिड है और ये क्या है, ये है नाइट्रिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है। फिर ये देखो वाटर है, ये क्या है, 2HNO। तो अब देखो अगर आप फास्फोरस के केस में देखोगे तो इसमें सारे देखो ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेटस, जो भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेटस है वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं +5 और -3 में, बोथ इन अल्कली एंड एसिडस। ये बात याद रखना। जो फास्फोरस के केस में है सारे इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेटस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं किसमें, +5 और -3 में, चाहे वो अल्कली हो या एसिड हो। However, -3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth becomes increasingly stable with respect to disproportionation. अगर आप देखोगे जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो ज़्यादा स्टेबल है किन के केस में, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में।
अब हम बात करेंगे किसकी ग्रुप 16 की। जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के, उसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेटस पाई जाती है। अब लेकिन जो स्टेबिलिटी है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो पोलोनियम है वो हार्डली कोई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ऑक्सीजन की, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इट शोज ओनली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज -2 एक्सेप्ट इन केस ऑफ OF2। देखो जो ये ऑक्सीजन है, ये सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये खाली क्या दिखाता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट जब ये किसके साथ रिएक्शन करे, फ्लोरीन के साथ। यहाँ पे एग्जांपल दिया ना OF2, इसमें क्या दिखाता है, ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन दिखाता है। याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपको नीट में क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बताओ कि जो ये ऑक्सीजन है वो हर एक के साथ क्या दिखाता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब यहाँ पे वहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे कि किसके साथ ये क्या दिखाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या दिया है इसने, OF2, याद रखना। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, जो इस ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स है वो एग्जिबिट क्या करते हैं, 2 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, 6 भी करते हैं। और जो 4 और 6 है ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम वो क्या यूजुअली दिखाते हैं, +4। जो सल्फर है, सेलेनियम है और टेलुरियम है, वो क्या दिखाते हैं यूजुअली, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स विथ ऑक्सीजन। और +6 दिखाते हैं किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। +4 किसके साथ दिखाते हैं, कौन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, वो दिखाते हैं ऑक्सीजन के साथ। +6 किसके साथ दिखाते हैं, फ्लोरीन के साथ, जब वो रिएक्ट किसके साथ करे, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करे। जो स्टेबिलिटी है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। और जो स्टेबिलिटी है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो इंक्रीज करती है। क्यों करती है, ड्यू टू इन्वर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेटस है, ये प्राइमरीली क्या है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, ये बात याद रखना। अब ग्रुप 17 की बात करेंगे, जो आज का लास्ट ग्रुप, जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो क्या है, जितने भी हेलोजन्स है वो एग्जिबिट करते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, वो +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, वो कब दिखाता है, ये हेलोजन्स कब दिखाते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं किसके साथ, स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। देखो जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेटस दिखाते हैं। ये कब दिखाते हैं, जब ये रिएक्शन करे किन के साथ, स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। अब उसमें कौन सा आता है, उसमें आता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन, ये बात याद रखना। अब अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनाएगा, और ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स बनाता है, ये बात याद रखना। अब जो ऑक्सीडेशन है किसकी, जो ऑक्सीडेशन स्टेटस है +4 और +6, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कौन, +4 और +6, ये किन में पाई जाती है, ऑक्साइड्स और ऑक्साइड्स में, ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, याद रखना। जो फ्लोरीन है इसके पास क्या नहीं होते, जो डी ऑर्बिटल्स है इनके पास, फ्लोरीन के पास नहीं होते, किस में, वैलेंस शेल में। इसीलिए ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसीलिए जो ये अपना ये जो इसका ऑक्टेट है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मैंने कहा आपको, ये खाली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। याद रखना, कुछ भी हो जाए ये, इसको कभी अब ब्लंडर कभी मत करना कि इसका +1 डाला, हर हमेशा ये -1 दिखाता है, ये बात याद रखना। सारे हेलोजन्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ भी और नॉन मेटल्स के साथ, क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। जो रिएक्टिविटी है हेलोजन्स की वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। जो हेलोजन्स की रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। जो F2 है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन, ये बात याद रखना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन जो है वो कौन है, वो है F2, ये बात याद रखना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हेलोजन। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।